Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं 6 महीने के बच्चे के लिए ये स्वेटर लेके आई हूँ, ये जैकेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे को भी आ जाएगा, लेकिन 6 महीने के लिए मैं इसे बनाई हूँ, उसके लिए परफेक्ट है। इसे बनाने इसके साथ में ये पैंट और स्वेटर का सेट है। तो चलिए स्वेटर को बनाना शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जैकेट बनाने के लिए मैं 60 फंदे ली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पहली सिलाई मैं सीधा सीधा ही बनाऊंगी। पहली सिलाई में पूरा सीधा सीधा बनाती हूँ। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई सीधी सीधी। दूसरी सिलाई भी हमारी सीधी सीधी ही होगी। दूसरी सिलाई में मैं मार्कर लगाऊंगी। 1 2 3 4 8 फंदे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 के बाद में यहाँ पे मार्कर लगा देती हूँ। यहाँ इसी तरह से लगा देती हूँ। उसके बाद फिर ये 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 के बाद मैं यहाँ से वापस होने से पहले 2 फंदा इधर से लूँगी। यहाँ हमारे फिर इधर भी 21 और इधर भी 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का डबल 20 और एक 21। 21 से मैं 2 फंदा इधर ले ली। लेने के बाद यहाँ पे यहाँ से फिर वापस हो गई। वापस होने से ये पहला फंदा मैं बिना बनाए उतार ली और धागा सामने, और पूरी सिलाई हमारी सीधी बनेगी मार्कर तक। ये हमारी जैकेट की या फिर वेस्ट की बैक पार्ट को मैं बना रही हूँ पहले। यहाँ मार्कर है, इसे मैं उतार दी। अब यहाँ से मैं 2 फंदा इधर ले ली। 2 फंदा लेने के बाद फिर सिलाई यहाँ से घुमा दी। यहाँ मैं मार्कर लगा दी। पहला फंदा बिना बनाए उतारी, धागा पीछे, फिर सारे फंदे हमारे
सीधे सीधे बनेंगे। पूरी स्वेटर की बुनाई हमारी सीधी ही होगी। बस अभी पूरी सिलाई नहीं बन रही है, सिर्फ बीच में जो हमारे 18 फंदे थे पहले उसकी बुनाई हुई। अब दोनों साइड से मैं दो दो फंदा हर सिलाई में लेती जाऊंगी जब तक कि हमारे लास्ट में 5 फंदे रह जाएंगे। मार्कर हटा के यहाँ से दो फंदा लेने के बाद फिर सिलाई मैं घुमा दी। यहाँ मैं मार्कर लगाई, लगाने के बाद फिर इस तरह से देखिए फ्रेंड, ये फिर यहाँ तक आई। यहाँ आने के बाद मार्कर हटा के यहाँ से फिर दो फंदा में ली। लेने के बाद फिर सिलाई पलट दी, मार्कर मैं यहीं का वहीं लगा दी। इसी तरह दो दो फंदा मैं लेती जा रही हूँ। मैं यहाँ तक बना के दिखा रही हूँ। यहाँ तक आके फिर ये मार्कर में निकाल के यहाँ से दो फंदा फिर ले ली। लेने के बाद फिर सिलाई घुमा के यहाँ लगा दी। इसी तरह हमारी पूरी सिलाई बनेगी जब तक कि हमारे 5 फंदे सिलाई पे रह जाएंगे दोनों साइड, और सारे फंदे बीच में हो जाएंगे। सारे फंदे बीच में आ जाएंगे, सिर्फ दोनों साइड सिलाई पे 5-5 फंदे रहेंगे मार्कर से इधर। तब तक इसी तरह दो दो फंदा लेती जाऊंगी। देखिए, ली, मार्कर हटा के यहाँ से मैं दो फंदा ली। लेने के बाद ये मार्कर यहाँ लगाई और यहाँ ये पूरी सिलाई है। ये हमारे लास्ट फंदा। इसे लेने के बाद फिर मार्कर निकाल के यहाँ से दो फंदा ली। लेने के बाद फिर सिलाई को मैं पलट लूँगी और मार्कर लगाऊंगी। फिर इसे देखिए धीरे धीरे इसका शेप किस तरह से आ रहा है, पूरा इस तरह से है। मैं लास्ट तक इसी तरह बनाती जा रही हूँ, बनाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हमारी सीधी साइड है। यहाँ मैं एक मार्कर लगाती हूँ और ये 5 फंदे यहाँ लास्ट में हैं। इधर भी हमारे 5 फंदे हैं, मार्कर अभी निकाल दी। अब मैं यहाँ से सिर्फ एक फंदा लूँगी। ये 5 बार मैं सिर्फ एक एक फंदा दोनों साइड से लूँगी। अब तक मैं दो दो फंदा दोनों साइड से ली थी, अब मैं एक एक फंदा दोनों साइड से लूँगी और हमारे पूरे फंदे बीच में आ जाएंगे। तब तक मैं इसे बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये लास्ट हमारे धीरे धीरे
अब यहाँ हमारे 2 फंदे बचे हुए हैं, इसमें से मैं एक ली, मार्कर की जरूरत नहीं, अब सिर्फ एक फंदे हैं, इसे अगली सिलाई में ले लूँगी। यहाँ से फिर मैं वापस गई। सारे फंदे दोनों साइड जो 21-21 फंदे थे, मैं 15 फंदे 16 फंदे 8 बार में सिलाई पे ली और 5 फंदे को मैं एक एक करके सिलाई पे ली हूँ। देखिए ये लास्ट वाले फंदे हैं। अब इस साइड से ये सीधी सिलाई थी मेरी, अब उल्टी सिलाई में मैं यहाँ एक फंदा अभी भी बाकी है, इसे मैं लूँगी। तो उसे लेके इसका शेप देखिए किस तरह से बन के आया है। ये एक सिलाई बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे लास्ट के ये एक फंदा है सबसे अलग, इसी में इस पर ली। अब हमारे टोटल फंदे, ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड, इस तरह से सारे फंदे हमारे आ गए। देखिए इस कटिंग कितनी अच्छी हुई है। अब यहाँ से मैं सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई करूँ, ना घटाना है ना बढ़ाना है, सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई। मैं आर्म होल की घटाई तक इसे ले जाऊंगी। तो आर्म होल की घटाई तक कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधी सीधी की बुनाई करनी है। तो कितनी बुनाई करनी है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं इसकी लंबाई पर तक ये 6 इंच इसकी लंबाई यहाँ से हो गई है। अब मैं सीधी साइड की बुनाई उल्टी साइड से इसे घटाना शुरू करती हूँ। आर्म होल की घटाई यहाँ शुरू होगी। दो, एक फंदा सीधा सीधा नीचे से, उसके बाद फिर 2 का 1 और फिर पूरी सिलाई हमारी सीधी लास्ट के 5 फंदे तक। लास्ट के 5 फंदे को छोड़कर बाकी सब मैं सीधा सीधा ही बनाऊंगी। यहाँ 2 फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, लेकिन वो नीचे से, क्योंकि वहाँ चेन बनेगा और सीधी साइड से वो फंदा उल्टा रहेगा। पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। ये 5 फंदे, 2 फंदे उल्टे, ये एक 2 फंदे सीधे, एक फंदे भी सीधे लेकिन अंदर से, और यहाँ ये होगा 2 का 1। ये आर्म होल की घटाई है 2 का
एक सीधा, ये भी सीधा के नीचे से, और ये 2 फंदे सीधे। ये हमारी उल्टी साइड से बनी है। ये है सीधी साइड। सीधी साइड से पहला फंदा तो मैं ऐसे उतार ली, एक फंदा सीधा, और ये फंदा हमारा उल्टा। सीधी साइड से घटाना नहीं है, मैं उल्टी साइड से ही घटाऊंगी। सीधी साइड से पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। सिर्फ 2 के बाद एक फंदा उल्टा, और इधर भी ये 2 के बाद, ये लास्ट के 2 के बाद एक फंदा उल्टा होगा। मैं फंदे सिर्फ उल्टी साइड से बंद कर रही हूँ। ये लास्ट में फिर सिर्फ एक फंदा हमारा ये उल्टा, बाकी 2 फंदे सीधे। सीधी साइड से घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर उल्टी साइड में मैं उसे घटाऊंगी। ये एक फंदा सीधा, वो सीधा तो हम लोग ऐसे बिनते हैं, लेकिन यहाँ इसे अंदर से लेना है जिससे चेन बने। ये होने के बाद फिर 2 का 1, फिर पूरी सिलाई सीधी, लास्ट में फिर 2 का 1 होगा। यहाँ फिर लास्ट में 2 का 1, और ये चेन वाले को नीचे से लेके चेन, और फिर ये 2 फंदा सीधा। इस तरह से हमारे 2 फंदे यहाँ कम हो गए हैं। यहाँ मैं दोनों साइड 5-5 फंदे कम कर, फ्रेंड यहाँ मैं जहाँ से ये फंदे कम कर रही हूँ वहाँ ये मार्कर लगाई। आपको मैं टेप से नाप के ये बताई, जो ये 6 इंच है, लेकिन कोई अगर सिलाई से गिनती करे तो सिलाई से गिनती करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 गार्टर स्टिच, 32 का हो गया 64 सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ तक बनी है। अगर आप सिलाई से गिन के बना रही हैं तो ये 64-65 सिलाई बनेगी। खैर अब मैं यहाँ इसे फिर घटाने का करती हूँ। 2, एक फंदा उल्टा, फिर बाकी सारे फंदे हमारे सीधे होंगे। लास्ट में फिर 2 फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा, और बाकी सारे फंदे सीधे। लास्ट में हमारे एक फंदे उल्टे, और फिर और बाकी सब सीधे। उल्टी साइड से फिर मैं इसे नीचे से लेके सीधा बनाऊंगी, और यहाँ पे 2 का 1 सीधा। फिर लास्ट में हमारे 2 का 1 सीधा होगा। यहाँ फिर 2 का 1 चेन,
फिर 2 फंदा सीधा, फिर उल्टी साइड से कुछ नहीं, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, और बाकी सारे फंदे हमारे लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर सारे फंदे हमारे सीधे सीधे ही बनेंगे। लास्ट के 3 फंदे को छोड़कर मतलब 1 फंदा हमारा खाली उल्टा बनेगा, बाकी लास्ट के तो 2 फंदे भी सीधे ही रहेंगे। ये 4 टाइम हमारे फंदे घट चुके हैं। ये 5वीं बार मैं फंदा कम कर रही हूँ। दोनों साइड से हमारे 5-5 फंदे कम होने हैं आर्म होल के। यहाँ फिर पहले 2 का 1, फिर ये चेन जो नीचे से बनेगी इस तरह से, फिर ये 2 फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड, ये दोनों साइड से हमारे 5-5 फंदे कम हो गए हैं। अब और फंदा कम नहीं करना है। अगर आपको लगे 1 या 2 फंदा और आप कमा सकती हैं, बच्चे के लिए ये सफिशिएंट है। अब मैं इसे इसी तरह ऊपर तक बनाऊंगी। जब गले की घटाई होगी, पीछे के गले की घटाई होगी, वहाँ तक मैं बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बना ली। यहाँ पे 5 फंदा इस साइड, 5 फंदा इस साइड, ये तो मैं दिखाई। और उसके बाद कुछ नहीं घटना है, बस बनाते जाना है ऐसे। इस तरह से मैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट की हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 सिलाई, 20 गार्टर स्टिच मतलब 40 सिलाई, और ये 42 सिलाई में बना चुकी हूँ। अब गले की घटाई होगी ऐसे। यहाँ से यहाँ तक मैं दिखाई थी 6 इंच है। देखिए ये 6 इंच है, और फिर यहाँ से यहाँ लगभग 4 इंच है। एक फंदा उल्टा। अब यहाँ मैं 15 फंदे रखूंगी। 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 के बाद इधर भी 15 फंदे रख के बाकी को मैं बंद कर दूँ। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। बीच में हमारे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 20 फंदे। चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 का एक फंदा बचा हुआ, इसे इसके साथ कर दूंगी तो ये 20 और यहाँ हमारे 2 3 4 5 6 7 14 और एक 15। यहाँ 15 फंदे हमारे रह गए। इसमें 4 सिलाई, ये उल्टा, एक फंदा उल्टा और ये 2 सीधा। इस तरह से गले की कटाई हो गई है। इसे मैं 4-5 सिलाई और बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 40 सिलाई, 10 गार्टर स्टिच, 20 गार्टर स्टिच, 40 सिलाई और ऊपर 8 सिलाई, 48 और एक ये 48-49 सिलाई की बुनाई हो गई। अब मैं इसे काट दूंगी और अब धागा इस साइड लगा के मैं इसे भी ये 8 सिलाई बना के इसे कंप्लीट करूंगी। पीछे के गले को ज़्यादा डीप करना नहीं है, इसीलिए सिलाई में हमारी गले की बुनाई हो जाएगी। चलिए इसे मैं 8 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 48-49 48-49 सिलाई की बुनाई हो गई है। ऐसे माप से हमारे यहाँ से यहाँ 4.5 इंच, यहाँ भी देखिए 4.5 इंच। बस अब ये बैक पार्ट की बुनाई हो गई। अब मैं फ्रंट पार्ट स्टार्ट करूँगी।
फ्रंट, ये मैं फ्रंट का पार्ट 35 फंदे 35 फंदे मैं बनाई हूँ और पहली सिलाई सीधी सीधी, उल्टी साइड थी तो पहली सिलाई मैं पूरी सीधी बनाई हूँ। अब ये दूसरी सिलाई है सीधे सीधी ओर से, ये सीधी ओर है और इस साइड में बटन होल के लिए खैर ये तो बात की बात है। यहाँ पर एक सिलाई पूरी सीधी बनाने के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12 के बाद मार्कर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, इधर 12 इधर 12 और बीच में 11, इस तरह से फंदे को। अब ये 11 बनाने के बाद इस साइड वाले से मैं 2 फंदा इधर लूँगी, 1 और एक 2 के बाद ये मार्कर लगा के यहीं से फिर वापस हो जाऊंगी। यहाँ से वापस होके इस फंदे को बिना बुने उतारी, धागा पीछे और फिर सारे फंदे हमारे सीधे सीधे। सिर्फ बीच वाली की बुनाई होगी, जो 11 था वो अभी 13 हो गया है। ये बुनने के बाद मैं इधर से 2 फंदा फिर लूँगी, 1 2 के बाद ये मार्कर लगा दी, फिर यहाँ से सिलाई वापस होगी। फिर पहला फंदा बिना बुने उतारी, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक तो मैं बिना बुने उतारी थी तो 15 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 का डबल 14 और एक 15 के बाद फिर इधर से 2 फंदे, 1 और एक 2 के बाद फिर वापस। मार्कर नहीं लगाने से भी होगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मार्कर लगा सकती है, वरना वो ऐसे ही देख के पता चल जाता है। हर सिलाई में हमारे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे। इस सिलाई में मैं यहाँ से फिर 2 फंदा ले रही हूँ, फिर यहाँ से वापस पहला फंदा बिना बुने, धागा पीछे, फिर सारा फंदा इस तरह से। जब 4 फंदे हमारे रह जाएंगे तब तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी। और एक बार बनाना है।
इस तरह दोनों साइड जब 4-4 फंदे रहेंगे वहां तक करके मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से इस साइड में हमारे 4 फंदे बचे हैं और यहाँ भी अब 4 फंदे। अब मैं एक एक फंदा लूँगी। अब तक मैं 2-2 फंदा लेती थी, अब एक एक फंदा लेके इसे कंप्लीट करूँगी दोनों साइड से। एक फंदा ली, फिर यहाँ से वापस इस तरह से मैं एक एक फंदा लेके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारे लास्ट फंदा है जिसे मैं इससे सिलाई पे ले ली और सारे फंदे हमारे आ गए। 2 सिलाई सीधी सीधी बुनने के बाद मैं इसमें बटन होल दूंगी। यहाँ 2 सिलाई हो गई है। यहाँ से गई और यहाँ से फिर आई, तो 2 सिलाई हमारी हो गई है। यहाँ मैं एक बटन होल दूंगी। दो, तीन, सामने धागा और 2 का 2 4 के बाद 2 का सामने धागा, थोड़ा बटन होल बड़ा होगा। सीधी बुनाई होगी। पूरी सिलाई ये सीधी होगी और पूरी सीधी सीधी की ही बुनाई होगी। हर 20 सिलाई के बाद मैं बटन होल दूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं ये तो बना रही थी अभी आपके सामने जो दिखाई। इस साइड तो बटन होल पड़ेगा। इससे पहले मैं इस साइड का फ्रंट पार्ट बना ली। इसमें बटन होल नहीं है, इसमें बटन लगेगा, लेकिन ये बनाने के बाद मैं मेजर कर सकती हूँ जो कहाँ कहाँ हमारी कितनी लंबी ये बुनाई होगी, उसमें कितने बटन होल मैं दे सकती हूँ। तो देख के मैं 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 सिलाई के बाद एक बटन होल। यहाँ एक, फिर 20 सिलाई पे एक, फिर 20 सिलाई पे, फिर 20 सिलाई, इस तरह से बटन होल होंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ कोई बटन नहीं होगा। ये बाद में मैं दिखाऊंगी ये कैसे कॉलर बनेगी। तो यहाँ से
ये बटन होल होगा। ये किस तरह से गले की घटाई हुई है। ये बिल्कुल इसे सामने रख के बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से बटन होल मैं देती जाऊंगी और यहाँ जब मैं यहाँ तक आऊंगी तो यहाँ हमारे 35 फंदे 35 फंदे हैं। 5 फंदे तो मैं यहाँ आर्म होल की घटाई में दे दी, बच गए हमारे 30 फंदे। 30 फंदे को मैं 15 यहाँ बंद की और 15 को यहाँ कंधे पे रखी हूँ। एकदम इसको बनाने में बहुत ही आसान है, एकदम सीधे तरीके से है। इसे मैं इस तरह से बटन होल देके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ 4 बटन होल मैं बना ली। इसके बाद मैं ऊपर इतना बनाई हूँ, यहाँ मैं बटन होल नहीं दी हूँ, यहाँ बटन होल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ गला घटाऊंगी। गला घटाने से पहले इसकी लंबाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 88 सिलाई। 22 का डबल 44 गार्टर स्टिच मतलब 88 सिलाई हमारी हो गई है। अब मैं यहाँ गला घटाती हूँ। दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 1 2 2 3 4 5 6 7 7 का डबल 14 और एक 15। 15 फंदे हमारे रह गए। इसे अब नहीं घटाना है। अब हमारे जितने भी फंदे हैं वो मैं ऊपर तक प्लेन ही बनाऊंगी। ये नीचे से इस तरह से अंदर से लेके आना है और उल्टी साइड हमारी जैसे बिनाई हो रही थी आर्म होल की घटाई के समय से 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। ये सीधी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। देखिए पूरी सिलाई सीधी सीधी। देखिए, और आप इसे इसके साथ इस तरह से नज़र करके भी देख सकती हैं या फिर इस तरह से रख के देखिए। दोनों फ्रंट के दोनों ही पार्ट हमारे एकदम समान है। अब ये ऊपर मैं इतना बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक ये यहाँ से गले की घटाई हुई है। 2 4 6 8 10 12 24 सिलाई यहाँ पर मैं बना ली। अब हमारा ये पूरा हो गया। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसे ये सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर मैं ये उल्टी साइड इस तरह से रखी और फिर ये भी उल्टी साइड इस तरह से रख के
इसे मैं यहाँ जॉइंट कर दूंगी और अभी यहाँ कुछ नहीं करना है। इसे मैं इसको इसे यहाँ सिलाई से जॉइंट करूंगी। इस तरह से एक फंदा इधर, एक फंदा इधर से, एक दो, इसके ऊपर से इसे निकाल लेना है। फिर दोनों फंदे को एक साथ रख के इसके ऊपर से इसे निकाल लेना है। इस तरह से मैं दोनों साइड इसे जॉइंट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से इसे जॉइंट करूँगी। इसे आप सुई की सहायता से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस सिलाई पे जुड़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, इस तरह से इसकी बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ गले का फंदा उठाऊंगी। गले के फंदे को उठाने के लिए मैं ये दूसरा कलर ली हूँ। ये यहाँ से जहाँ से मैं फंदे को घटा रही हूँ वहीं से मैं कलर लगाऊंगी। कॉलर में हर समय इधर से उठाना होता है, जिससे ये जॉइंट जो है वो सामने रहे, जो कॉलर में छुप जाएगा।
ये यहाँ तक में आई 2 4 6 8 10 12 13 और एक यहाँ से ये 14 फंदे हमारे इस जॉइंट के पास से उठेंगे, 13 और एक 14 फंदे हुए। अब इसी तरह इस साइड से बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जॉइंट से इधर जितने फंदे हैं, जैसे अभी हमारे 14 हुए तो दूसरी साइड भी उतने ही, कम ज़्यादा ना हो। एक आध फंदा अगर कम या ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। दो 4 6 8 10 12 13 14, एक फंदे कम है। इस साइड हमारे 15 फंदे थे, यहाँ से इधर 2 4 6 8 10 12 13 नहीं 14 ही है, ठीक ही 14 और 14 इधर भी है। अब मैं पहली सिलाई, हमारी पहली सिलाई सीधी सीधी की ही होगी, सारी सिलाई हमारी बस सीधी सीधी की बुनाई करते जानी है। जितनी बड़ी हमें कॉलर चाहिए उसी हिसाब से मैं इसे बनाऊंगी। टोटल हमारे फंदे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूना 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 फंदे हमारे हैं। अब इसे मैं पूरा बॉर्डर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 सिलाई मैं बनाई हूँ। और इसमें फंदे हमारे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एक कम है, तो इसका डबल 60 तो 59 फंदे हमारे यहाँ हैं। अब इसे मैं बंद करती हूँ। इसे मैं बंद करूँगी। एक बार सामने, एक बार इस तरह से बंद कर रही हूँ ताकि चेन बीच में आए, ना सीधी साइड ना उल्टी साइड। इसे चेन हमारे बीच में रहे। लूज लूज इसे बंद कर रही हूँ। इस तरह से बंद होगा। इसे मैं बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैं पूरा बंद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक एक करके सारे फंदे मैं बंद कर दी। लास्ट में ये 2 फंदे को मैं एक साथ बंद करूँगी। इस तरह से अब मैं इस साइड यहाँ पे मैं 5 फंदे लेके सिलाई करती हूँ साथ में, जिससे ये यहाँ देखिए ये किस तरह से अलग है। इसीलिए मैं यहाँ 1 2 3 4 5 ये 5 फंदे ही सिलने हैं, लेकिन यहाँ अगर इस सेफ्टी पिन लगी रहे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं 6 को क्रॉस करा के यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा। यहाँ भी मैं 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ से है 1 2 3 4 5 छठे में मैं लगाई हूँ, लेकिन सिलाई मुझे 5 की ही करनी है। तो ये कैसे मैं कर रही हूँ
आपको दिखाती हूँ। मैं ये धागा ली हूँ, आप ऊन को भी खोल के पतला सा ले सकती हैं। मैं थोड़ा कलर मैच करके धागा ली हूँ ताकि ये सिलाई एकदम दिखाई ना दे। बस इतना दूर की ये सिलाई है। देखिए इस तरह से यहाँ ये बटन देख सकते हैं। इससे ये इसकी ये डिजाइन है। ये कॉलर इस तरह से रहेगी। अगर ये कॉलर इस तरह से रहती है तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ धीरे से यही धागा से अंदर से एक हल्का सा जिससे सिलाई ऊपर से दिखाई ना दे। इसे मैं देख के दिखाऊंगी। पहले आप ये कॉलर देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट हुए। बस सिलाई मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रखी हूँ, इसे मैं दिखाती हूँ। देखिए इसकी सिलाई अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ तो सिलाई बहुत अच्छी आती है। जरा भी ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड, दोनों लाइन आपस में बड़े अच्छे से मिल जाती है। देखिए एक इधर से, एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, इस तरह से लेते जाना है। इसे बस थोड़ा सा आपस में ये जुड़ जाएगी। ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आप इस जैकेट को देखिए कैसा लग रहा है। इसका बैक इस ढंग से बना है। सबसे अच्छी इसकी ये कटिंग है और ये कॉलर। अगर इसमें आप 2-4 सिलाई कम भी देना चाहें तो दे सकती हैं। इस तरह से ये जैकेट पूरी होगी। अगर आपको ये जैकेट पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।